इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें आपको होना चाहिए 12th पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, या फिर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ। या फिर अगर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया है तब भी आपके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और टोटल जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। इसके बाद जो लोग अपेयरिंग में हैं, 12th अपेयरिंग में है, जिनका रिजल्ट अभी आएगा 1 आध महीने में, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एज जो है आपकी एज होनी चाहिए 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच में। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सभी जो अनमैरिड मेल और फीमेल हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर्विस ड्यूरेशन की बात करें तो क्योंकि अग्निवीर की सर्विस है तो टोटल इसकी ड्यूरेशन 4 साल है। 4 साल के बाद आपको सर्विस करनी, 4 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपको सर्विस पीरियड में लीव कितनी मिलनी है उसकी बात करें तो 1 साल में आपको 30 दिन की लीव मिलेगी, और जो कि मेडिकल लीव एडिशनल है जो कि आपकी कंडीशन के हिसाब से मिलेगी। अगर इसके बाद आपकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपको शुरुआती जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें 30,000 सैलरी निर्धारित है, जिसमें आपको 21,000 इन हैंड मिलेगी, 9,000 रुपये आपका कटेगा और 9,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी, जिसमें से 23,100 इन हैंड है। उसके बाद थर्ड ईयर में 36,500 सैलरी, जिसमें 25,550 इन हैंड। उसके बाद फोर्थ ईयर में 40,000 सैलरी है, जो कि 28,000 आपको मिलेगी। ये सैलरी मिलने के साथ जो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करेगी टोटल 10 लाख रुपए जब आप सर्विस ख़त्म करते हैं 4 साल की, तब आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर का बात करें तो 48 लाख रुपए का यहाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिसका कि प्रीमियम गवर्नमेंट की तरफ से भरा जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सेलर की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भी आप अग्निवीर की सर्विस अपनी पूरी करेंगे उसमें 25% जो अग्निवीर होंगे उनको नेवी में परमानेंट एनरोलमेंट के लिए भेजा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी पेंशन और ग्रेजुटी की तो वो आपको यहाँ पर, क्योंकि अग्निवीर सर्विस है तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप बीच में सर्विस छोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर फिक्स आपको सर्विस करनी है 4 साल के लिए। एक सर्विसमैन का स्टेटस भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मेडिकल फैसिलिटी जब तक आप सर्विस पीरियड में है 4 साल के लिए, आपको फुल मेडिकल फैसिलिटी जो आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से मिलती है वो आपको मिलेगी। अब अगर इसके बाद हम बात करें अन्य चीज़ों की तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है एक्टिविटी। तो 29 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 10 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। 25 मई को आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है और उसी सेम डे आपका रिजल्ट भी 25 मई को ही जारी कर दिया जाएगा। ये जो लोग इस एग्ज़ाम को, फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, जो अदर स्टेजेस हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सेकेंड स्टेज पेट का है, फिर रिटन टेस्ट है और अन्य जो मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह आपके आगे जारी किए जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है 100 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा, जिसमें आपके इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अपना गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा।
इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए 550 रुपये फीस निर्धारित की गई है जो सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जिन्होंने भी जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है या जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है उनको अपना फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको उससे छूट मिल जाएगी, वो डायरेक्ट सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपकी दौड़ होने वाली है 1.66 किलोमीटर जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए यही दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी है। इसके अलावा उठक बैठक 20 यहाँ पर मेल के लिए, 15 फीमेल के लिए, पुशअप्स 15 और 10। इसके अलावा बेंट नी सिटअप्स हैं 15 और 10, 15 मेल के लिए और 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की तो यहाँ पर आपका जब स्टेजेस आप पास कर लेते हो तो आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा जो कि नेवी के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से लिया जाएगा। हाइट की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अन्य अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बारे में दिया गया है कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है joinindiannavy.gov.in, वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो फ़ोटो और साइन का है। यहाँ पर जो आपका फ़ोटो का साइज़ है वो 50 KB तक होना चाहिए और फ़ोटो आपका जो कलर फ़ोटो होना चाहिए 25 मार्च से पहले का ना हो। फ़ोटो आपको जो क्लिक कराना है वो आपको एक ब्लैक स्लेट जो है अपने चेस्ट के सामने रखना है जिस पर आपका नाम क्लियर लिखा होना चाहिए और फ़ोटो खींचने की डेट होनी चाहिए। यही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपको अपना लाइव फ़ोटोग्राफ भी वेब कैम के माध्यम से अपलोड करना है।